am Neha Parekh, madam. We have started with the space mission. We have completed many things in this chapter. Today we will see about the moon mission, Mars mission, mission to other planets, Indian space and technology एंड ऑल्सो स्पेस डेब्रिस। अब यहाँ पे ये जो है आपका लास्ट वीडियो है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स ही होगा, ठीक है। नाउ मून मिशन, जब अपन देखते हैं कि जहाँ अलग अलग प्लैनेट्स है अपने अर्थ के आजू बाजू, तो एक मून एक ऐसा है कि जो बिल्कुल पास में है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मिशन जो होता है क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, इसके कारण इसके ऊपर मिशंस करने के लिए ज़्यादा है, सोलर सिस्टम में ज़्यादा इसके ऊपर एग्जीक्यूट किए हुए हैं। जो पहला एग्जीक्यूटेड मिशन था वो यूएसए का था बाय सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज और अलग अलग जो है कंट्रीज चाइना, जापान एंड इंडिया, इन लोग ने भी यहाँ पे अपने मिशंस यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हुए हैं। जो स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन रीच नियर द मून, सोवियत यूनियन ने जो भेजा है वो नियर द मून होता है, ठीक है। लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 वाज द फर्स्ट सच क्राफ्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अभी तक भेजे हैं वो कितने हैं, टोटल 15 स्पेसक्राफ्ट है जो अपन ने मून पे भेजे हैं, जो केमिकल एनालिसिस, उसके मेजरमेंट, ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, रेडिएशंस क्या है, ये सब मेजर करने के लिए उनको भेजा गया है। जो लास्ट 4 क्राफ्ट लैंडेड थे मून में, वो सैम्पल्स ऑफ स्टोन्स जो रहते हैं वो लाए हैं लेबोरेटरी में, उसको फिर उसको उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है और क्या क्या हो सकता है, उसकी वहाँ पे पानी है कि नहीं, ये सब उसके ऊपर क्या की है, सर्च की हुई है। जो इतने भी मिशंस थे वो कैसे थे, अनमैन्ड थे। बट इन अमेरिका ने 1962 से 72 पे एक क्या किया है, मून मिशन एग्जीक्यूट किया था। उसमें क्या, सम ऑफ दिस वेयर मैन्ड मिशन, उसके अंदर क्या थे, जो ह्यूमन बींग थे वहाँ पे उन्होंने भेजे हुए थे। जो 1969 का जो ये मिशन था 62 से 72 के बीच का, उसके अंदर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, ये क्या था, फर्स्ट ह्यूमन थे जो उन्होंने मून के ऊपर क्या किया है, पैर रखा हुआ है। अब 2008 में भी क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, अब पहले क्या था, सिर्फ एक नासा था जो मून के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर ये सब काम करता था, बट वहाँ पे इंडियंस को इतना चांस नहीं दिया है, वैसे इंडियंस पर इतना चांस नहीं दिया था, इसलिए अपने इंडिया ने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, ये किया है और उन्होंने बनाया है, और वहीं से क्या है सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने पहला जो लॉन्च किया है वो कौन सा है, चंद्रयान 1। उन्होंने ऑर्बिट, जो मून के ऑर्बिट होते हैं वहाँ पे क्या है, सेंड सक्सेसफुली किया था और 1 साल तक वहाँ पे क्या किया है, रिवॉल्व किया हुआ है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने वहाँ पे दिया है कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने लिए कि अपन ने यहाँ पे इतनी बड़ी खोज की है, ठीक है। तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सैटेलाइट बोलो, एस्ट्रोनॉट को बोलो, इसके ऊपर स्टडी चालू है और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। नाउ सेकेंड मिशन इज द मार्स मिशन। अब ये मार्स क्या है, मंगल ग्रह, जो अपन बोलते हैं मार्स मिशन, यानी वहाँ पे अब पहले तो क्या था, मून सबसे पास में था, उसके बाद जो अगर कोई भी अपन देखते हैं जो स्पेस सोलर सिस्टम में, तो मार्स जो है थोड़ा उससे थोड़ा मून से थोड़ा दूर है। तो सेकेंड क्या आएगा आपका, नियरेस्ट टू द अर्थ क्या आता है, मार्स आता है। मैनी नेशन सेंड स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स, बहुत ने किया पर वो बहुत डिफिकल्ट था, और जो मोस्टली जो उसके जो मिशन थे वो क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हुए। बट इसरो ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ली है। 2013 में मंगलयान करके उन्होंने एक भेजा है यहाँ पे, पूरा मंगलयान भेजा था जो एक्सपेंसिव से, और इतने कम बजट में भेजा है, जो अपन यूएस की मूवीज़ वगैरह देखते हैं उससे भी कम बजट में क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने अपना मंगलयान क्या किया है, भेजा हुआ है, और बहुत ही बड़ी वहाँ ऑर्बिट के अंदर वो घूमते थे। आपने देखा होगा अभी भी बीच में एक मंगलयान था, दूसरा भेज रहा था। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि कौन कौन से इसरो ने भेजे हैं और उसके ऊपर स्टडी क्या चल रही है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट ऑप्टेन very useful information about the surface of the Mars and at the atmosphere around it। जब मंगलयान भेजा था 2013 में, और 1 साल तक जब वो घूम रहा था, उन्होंने वहाँ का अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा है और वहाँ पे सरफेस कैसा है, इसके ऊपर क्या की है, स्टडीज़ की हुई है। नाउ थर्ड वन, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, कल्पना चावला हो गया, राकेश शर्मा हो गया, सुनीता विलियम्स, तो ये सभी क्या है जिन्होंने अलग अलग अपना, आपने सुना होगा एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थी कल्पना चावला, जिन्होंने अपनी डिग्री पंजाब से की है और उन्होंने डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कोलोराडो किया था। स्पेस पे उन्होंने फॉर 336 आवर्स तक वहाँ पे रिसर्च की हुई है, और 2000 में जब रिटर्न आ रहे थे तब उनका एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया था और उसमें वो शहीद हो गए थे, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे सुनीता विलियम्स है,
ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्पेस शटल डिस्कवर्ड इन 2006, शी वर्क 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस, यानी स्पेस से निकल के बाहर उन्होंने 29 आवर्स काम किया है, और स्पेस में वो कितने दिन रही थी, 192 डेज तक रही थी। पर ये जो इन्फॉर्मेशन है राकेश शर्मा की, ये आपके 25% रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मिशन टू द अदर प्लैनेट। एज वी हैव सीन दैट कि हम लोग अभी मार्स पे चले गए हैं, ठीक है, मून पे चले गए हैं, पर दूसरे भी प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे भी जाने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बताने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इंडिया जो है वो सन पे जाने के लिए भी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। बट आपको पता ही होगा कि सन बहुत ज़्यादा हीट देता है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा वर्कआउट चालू है। मैनी मिशंस हैव बीन एग्जॉस्टेड टू स्टडी द अदर प्लैनेट स्टडी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मिशंस चल रहे हैं, ठीक है। नियर जैसे जैसे जाते हैं टाइम, स्पेसक्राफ्ट हैड बीन लॉन्च होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। सम एस्ट्रोनॉट्स कलेक्टेड सम डस्ट स्टोन्स, इन्होंने बहुत कुछ कलेक्ट किया है, उसके ऊपर स्टडीज़ उनको लैब में लेके आते हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम और उनकी इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़ रही है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल हैव बीन डेवलप, बट टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 kg तक का सैटेलाइट अपन ने किया है जो ऑर्बिट में करते हैं। PSLV और GSLV आर टू इम्पोर्टेंट लॉन्चर्स, ये दो लॉन्चर्स है। जैसे मैंने बताया था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर्स होते हैं, तो पहला अपन ने जो देखा था फिगर वो कौन सा था, आपका PSLV का था, वैसे ही आपका क्या रहेगा, GSLV का, ये दो लॉन्चर व्हीकल रहेंगे। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फीस्ट अचीव्ड बाय द इंडिया इन द फील्ड हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ही अच्छा किया हुआ है। INSAT एंड GSAT सैटेलाइट जो है एक्टिवली वर्किंग ऑन द फील्ड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, आपने सैटेलाइट्स के डिफरेंट टाइप देखे थे, उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अपने को रिस्पॉन्स आ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सभी अपन इस सैटेलाइट के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एड्यूसेट सैटेलाइट जो होती है वो क्या है, एजुकेशन के लिए होती है। IRS सैटेलाइट सीरीज इज वर्किंग फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है, खत्म होने आए हैं, कितना बचा है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट है, फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आता है तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज वगैरह सब होती है, ये सब सैटेलाइट के थ्रू क्या होता है, अपन मेजर कर सकते हैं। नाउ टू exactly locate the position of any place on the earth's surface in terms of precise latitude and longitude, IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। जो उसका मतलब कितना अर्थ के ऑर्बिट से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे होता है, तो IRNSS सैटेलाइट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने देखा है, ये पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, आप लोगों को पूरा पढ़ना है एक बार। उसके बाद लास्ट अपन जो पार्ट देखेंगे कि यहाँ पे डेब्रिस जो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कुछ अलग अलग पार्ट एडिशनल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो मूव कर रहे हैं अर्थ के आजू बाजू, बट इसके साथ साथ नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्च, ये सब डेब्रिस जनरेट होते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अर्थ के अबव होते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है। अपन देखा होगा अगर कोई चीज़ एस्केप वेलोसिटी के बाहर जाती है तो वो चीज़ वापस क्या होती है, आती नहीं है, कि वहीं क्या करती है, वो ऑर्बिट में क्या होती है, घूमती है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहीं के वहीं घूमते हैं। जैसे कि लॉन्चर्स जो होते हैं उसके जो फ्यूल्स के कंटेनर वो कभी वहीं के वहीं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर तो वहीं के वहीं क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं। तो अभी सैटेलाइट्स बढ़ते जा रही है तो डेब्रिस जो होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डे बाई डे क्या होता है, बढ़ जाते हैं। बट इन फ्यूचर इट कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया रहा, गोल घूम रहा और अगर डेब्रिस आ गया और टकरा गया तो यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसको सून इट विल बी डिफिकल्ट टू न्यू लॉन्च, मतलब इतने सारे डेब्रिस हो जाएंगे, उनके फ्यूल्स खत्म होते हैं, वो वहीं के वहीं घूमते हैं, तो डेब्रिस को मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होंगी। तो इसके ऊपर स्टडीज चालू है कि इन डेब्रिस के बारे में अपन आगे क्या कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मेड इन 2016 देर आर अबाउट 2 करोड़ पीसीस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आप देखते इतना है, उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़े अगर बोलेंगे तो 2 करोड़ के ऊपर पीसेस है जो आपके रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कर रहे हैं। दिए कुछ नहीं तो क्या, डेब्रिस इन द स्पेस है, और स्पेस में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं आपके सैटेलाइट को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। विक्रम साराभाई एक ऐसे हैं जिन्होंने इसरो का चालू किया था, ठीक है।
इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च अंडर हिज चेयरमैनशिप फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था थुम्बा इन 1963. द फर्स्ट लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट इनटू द स्पेस वॉज रिजल्ट टू हिज एफर्ट. ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो. इन्होंने इसरो की क्या की है, मेन इस्टेब्लिशमेंट किया है. दिस इज द वेरी फादर ऑफ द विक्रम साराभाई, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी इसे बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूट रहा है. ठीक है, तो आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे बेटा, कुछ डिफिकल्टी रहेंगी तो मुझे गूगल मीट में पूछ सकते हैं. थैंक यू.